हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाएंगे, ताकि जो भी हमारे टेक्निकल के साथी इस वीडियो को देखें तो आसानी से ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर पर वीडियो बनाई थी और हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्यार दिया वीडियो को। तो दोस्तों, कुछ साथियों का कमेंट आ रहा था, सर ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो आज मैं इंटरव्यू से रिलेटेड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर पर हर एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या। भाई ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। भाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? भाई जो हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हमें हाई वोल्टेज मिले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? दोस्तों, प्राइमरी साइड में हम 33 केवी या 11 केवी सप्लाई दें और सेकेंडरी साइड में हमें कम वोल्टेज मिले, उस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब हम कूलिंग के आधार पर बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे इंडस्ट्रियल में मोस्टली लगे होते हैं। कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? तो दो प्रकार के, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब हम दोस्तों बात करते हैं भाई ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर लगाते हैं, क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग ठंडा होती है वो इंसुलेटेड जो नेफ्था मिनरल ऑयल होता है उसके द्वारा ठंडी होती है। और उस ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारी जो प्राकृतिक हवा है, उस ऑयल को हम जो फिन्स के अंदर सर्कुलेट, भाई फिन्स बनी होती है ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, और फिन्स के अंदर जो ऑयल है वो ठंडा होता है प्राकृतिक हवा से। तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर लगाते हैं। और हम ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोस्तों, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा बेसमेंट में या किसी कवर्ड एरिया के अंदर ही लगाते हैं, जैसा कि इस पे साफ लिखा हुआ भी है, सूटेबल फॉर इंडोर इंस्टॉलेशन। भाई ये सिर्फ इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए ही सूटेबल है। और कई बार इंटरव्यूअर इस तरह से जो जिद करने लगते हैं कि भाई मुझे तो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है, तो लगा सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, आप कह सकते हो कि सर लगा सकते हैं, बट रेन प्रोटेक्टेड कोई कवर बनाकर, भाई इसको खुले एरिया में नहीं लगा सकते। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और दोस्तों, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आप कैसे पहचानोगे किसी भी ट्रांसफॉर्मर पर, भाई आप कहीं पर नए गए हो तो कैसे पहचानोगे कि प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है। तो दोस्तों, ये है हमारी ट्रांसफॉर्मर की, थोड़ा आगे ले आइए कैमरे को, ये है हमारे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड। अब मैंने इसको कैसे पहचाना? भाई यही प्राइमरी साइड है। दोस्तों, जो हमारी प्राइमरी साइड होती है उधर सिर्फ सिंगल केबल आती है, और जो सेकेंडरी साइड होती है उधर
एक से अनेक केबल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई यदि कोई पूछे कि परिभाषा क्या है, हम कैसे समझें कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, यानी जो एचटी साइड से कनेक्ट होती है, वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड कहलाती है। और इधर सिंगल केबल आती है। आइए दोस्तों, अब हम बताते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, आप जैसा कि लाइव देख रहे हैं, देखो सेकेंडरी साइड में हमारी अनेकों केबल निकली हुई है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 केबल निकली हुई है। भाई कुछ भी हो, साइड के अकॉर्डिंग 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, जो साइड का लोड होगा, पर संख्या में अधिक होंगी, एक से अधिक होंगी, तो वो हमारी सेकेंडरी साइड होगी। और आप भी किसी भी साइड पर आसानी से जाकर पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई दूसरे मायने में कि सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो दोस्तों, जिस वाइंडिंग पर लोड डाला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। जो हमारी एलटी साइड से कनेक्ट होती है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। तो ये हमारी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, समझ रहे हो? आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई ये जो हमारा ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, लाइए थोड़ा कैमरे को आगे, ये इसकी नेम प्लेट है और इस नेम प्लेट पर कुछ जो डिस्प्ले किया हुआ उसके बारे में समझेंगे। भाई ये कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। तो जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, रेटिंग 1250 केवीए का ये ट्रांसफॉर्मर है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कितना 33 केवी का यहां पर जो सप्लाई आई है 33 केवी सप्लाई आई हुई है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। भाई ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों ये नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। यदि ये ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता तो इसके साथ में OLTC लगाया जाता, यानी ऑन लोड टेप चेंजर लगा होता। और इस पर चारों तरफ हमने देखा कहीं भी OLTC नहीं लगा हुआ। तो ये और नेम प्लेट पे दिया भी है नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। अब हम नो लोड और ऑन लोड के बारे में समझेंगे। दोस्तों कई बार हमारा इंटरव्यूअर हमारे साथियों से पूछता है कि भाई मेरी साइड पर ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, तो लोड की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर की टैप चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये तो ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, भाई इसके साथ में ना तो OLTC दिया। और यदि ये हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर होता, तो दोस्तों जो ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर होने के बाद भी उस पर हमारा एक गेट वाल टाइप का दिया होता, उसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग को अप या डाउन कर सकते हैं, पर लोड की कंडीशन में नहीं, लोड को कट करके। और ये ड्राई टाइप का इसके साथ में तो कुछ भी दिया नहीं है। अब हम ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की हम टैप चेंज लोड की किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते होंगे भाई कि ये टैप चेंजर है क्या। तो दोस्तों टैप चेंजर के माध्यम से हम भाई जैसे हमारी 33 केवी की सप्लाई आई है, सपोज दैट दोस्तों हमारी यदि 34,000 वोल्टेज प्राइमरी साइड में आने लगे तो सेकेंडरी साइड में भी हमें आउटपुट में अधिक वोल्टेज मिलेंगे। भाई सेकेंडरी साइड में जो हमारे यूजेज वोल्टेज है वो अधिक मिलेंगे। और हमारी क्लाइंट की कंप्लेंट है कि भाई वोल्टेज अधिक आ रहे हैं, तो हम OLTC या RTCC के द्वारा वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। और उसको डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की टैप पोजीशन डाउन कर देते हैं।
या हमें कभी भाई 33,000 की जगह हमारे यदि 32,000 वोल्टेज आने लगे तो आउटपुट में हमें लो वोल्टेज मिलेंगे, और हमें यदि उनको रेज करना है तो हम आरटीसीसी या ओएलटीसी की मदद से वोल्टेज को टैप चेंज करके बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारा ऑन लोड और ऑफ लोड का मैटर हो गया। तो ऑफ लोड को दोस्तों हम कभी भी लोड की कंडीशन में उसकी टैप चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसकी और भी कुछ वो है, उनके बारे में मैं बता देता हूं जो नेम प्लेट पे दिया हुआ है। तो यहां पर रेटिंग 1250 एम्पियर है, और ये नो लोड ट्रांसफॉर्मर है, 33 केवी का ट्रांसफॉर्मर है। और ये कितने फेज का ट्रांसफॉर्मर है? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भाई, R/B। इनपुट में हमारे 3 फेज आए हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 Hz है, और ये इंसुलेशन क्लास F है। ये इसका सीरियल नंबर है। ये मैन्युफैक्चर ईयर है भाई 2008 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन इंडोर इंस्टॉलेशन, इसको इंडोर इंस्टॉलेशन ही लगा सकते हैं। टोटल वेट भाई ट्रांसफॉर्मर का जो टोटल वेट है केजी में वो 7043 किलो है, और कोर एंड वाइंडिंग का जो वेट है वो 5470 केजी है। और जो मैक्स एम्बिएंट टेम्परेचर है वो इसका 50 डिग्री है। मैक्स जो टेम्परेचर है इसका ऑयल का और वाइंडिंग का वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये इस तरह से नेम प्लेट पे आप सभी चीजें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें भाई ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझेंगे। भाई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? तो दोस्तों, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की भी 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं। भाई ऑयल तो इसके अंदर होता नहीं है, वाइंडिंग तो होती है, WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और नंबर 2 सेफ्टी होती है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में डोर लिमिट स्विच। दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है इसमें देखो ये अलग अलग दरवाजे दिए हुए हैं, और अभी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो लोड पर है। यदि मैं इस ट्रांसफॉर्मर का, देखो ये एलएनकी टाइप के स्क्रू लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर का कोई भी एक स्क्रू लूज कर दूं तो जैसे ही लूज करूंगा ये डोर हमारा लूज हो जाएगा। इसके पीछे जो लिमिट स्विच हमारा पैनल से दबा हुआ है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर हमारा ट्रिप हो जाएगा, लोड से अलग हट जाएगा। तो डोर लिमिट स्विच। नंबर 3 एग्जॉस्ट फैन। दोस्तों, ये जो आप जाली देख रहे हैं ये सभी जाली काली पड़ी हुई है, तो देखो इससे हमें पता चलता है भाई इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट फैन हमारा बाहर की तरफ जो इसके अंदर का टेम्परेचर है उसको बाहर निकाल रहा है। तो भाई कितनी सेफ्टी हुई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की? टोटल 3, WTI, डोर लिमिट स्विच और एग्जॉस्ट फैन। ठीक हम ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोस्तों ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में भी 3 मुख्य सेफ्टी होती है, OTI, WTI और बक-कोल्ज रिले। आइए दोस्तों, यहां पर हम ये भी क्लियर कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई ऑयल टेम्परेचर अधिक होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर। तो दोस्तों कई कंडीशन में हमने देखा है भाई प्रैक्टिकली ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर समान भी होता है, पर नहीं दोस्तों, आपको जो इंटरव्यूअर को जवाब देना वो देना है कि सर वाइंडिंग टेम्परेचर अधिक होता है। भाई जब हम ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालेंगे तो सबसे पहले हमारी वाइंडिंग ही तो हीट होगी। ऑयल को तो हमने वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए रखा है, तो भाई ऑयल का टेम्परेचर हमेशा वाइंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा, और आपका भी जो जवाब होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अब हम सेटिंग की बात करते हैं दोस्तों। भाई OTI या WTI की हम सेटिंग कितने पर रखते हैं? तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के लिए हम ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर सेटिंग 90 डिग्री रखते हैं,
और WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर सेटिंग हम 95 रखते हैं। इन दोनों के बीच में हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रखते हैं। तो हमारे सभी साथियों को सही से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों, हम ट्रांसफॉर्मर के और भी कुछ पार्ट्सों के बारे में बात कर लें। भाई इसके अंदर क्या क्या और पार्ट्स हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए 4 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 2 नोज बॉडी अर्थ और 2 नोज न्यूट्रल अर्थिंग के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भाई 2 बॉडी अर्थिंग कहां कहां कनेक्ट होती है और न्यूट्रल अर्थिंग कहां होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये एक हमारी अर्थिंग है, ये बॉडी अर्थिंग दी हुई है। और दूसरी जो हमारी बॉडी अर्थिंग है ट्रांसफॉर्मर के लिए, वो ये है। तो इस तरह से 2 बॉडी अर्थ होते हैं। अब हम न्यूट्रल अर्थिंग के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 2 अर्थिंग है, ये हमारे न्यूट्रल से अर्थिंग उठाई हुई है। आइए दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे या कई बार इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है, भाई हमने 2 न्यूट्रल के लिए अर्थिंग क्यों दी है, 2 बॉडी के लिए अर्थिंग क्यों दी है, हमने सिंगल अर्थिंग से काम चल सकता है क्या? तो दोस्तों, सिंगल अर्थिंग से काम चल सकता है, पर हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। कैसे? भाई देखो, जो हमारी चाहे बॉडी अर्थिंग हो चाहे न्यूट्रल अर्थिंग हो, भाई ये जो हमारी अर्थिंग स्ट्रिप है, आप लाइव देख सकते हैं। देखो, ये बोल्ट के द्वारा ये स्ट्रिप हमने कनेक्ट की हुई है। भाई किसी कारणवश ये हमारा बोल्ट टूट जाए तो हमारी जो अर्थिंग की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। या दोस्तों, हमारी ये पत्ती भाई अर्थिंग पिट तक गई हुई है, कहीं पर हमारी अर्थिंग स्ट्रिप गल जाए मिट्टी से या कैसे भी, या टूट जाए, तो हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सेफ्टी पर्पज से 2 अर्थिंग देना अति आवश्यक है, सेम न्यूट्रल के लिए। आइए दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों से भाई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर से हमें न्यूट्रल अर्थिंग देना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, भाई न्यूट्रल का सभी लोग मतलब जानते हैं कि न्यूट्रल का क्या मतलब होता है। भाई हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मर जो आउटपुट में सप्लाई निकाल रहा है, वो सप्लाई हमारे कंज्यूमरों को जा रही है, हमारे कस्टमरों को जा रही है। और कहीं पर सिंगल फेज के इक्विपमेंट चल रहे हैं, कहीं पर 3 फेज के इक्विपमेंट चल रहे हैं। दोस्तों, किसी कारणवश हमारे यदि न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज आ जाए, तो भाई जो भी सिंगल फेज के इक्विपमेंट हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इसलिए न्यूट्रल के लिए 2 अर्थिंग दी हुई है। भाई पहली बात तो कोई वोल्टेज न्यूट्रल के अंदर आएगा नहीं, और किसी भी रीजन से यदि न्यूट्रल के अंदर कोई वोल्टेज आ जाता है तो वो हमारा ग्राउंड हो जाए और इक्विपमेंट हमारा नुकसान से बच जाए। हमारे बहुत सारे साथियों से ये सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, न्यूट्रल अर्थिंग देना अति आवश्यक है। आइए दोस्तों, और भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। भाई ट्रांसफॉर्मर के जो प्राइमरी साइड में कितने फेस आते हैं और हमारा जो न्यूट्रल आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, जो हमारी ये प्राइमरी साइड होती है, इसमें सिर्फ 3 फेज आते हैं, R, Y, B। सिर्फ इधर साइड में हमारे जो ट्रांसमिशन से आए हुए हैं, सिर्फ 3 फेज आए हैं, R, Y, B। अब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे साथियों से ये पूछा जाता है, भाई न्यूट्रल कहां से मिलता है, या ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा इधर रहिए, या ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किसमें होते हैं
और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हमारी डेल्टा में होती है, जहां पर प्राइमरी साइड में सिर्फ हाई टेंशन ट्रांसमिशन से हमें 3 फेज मिलते हैं, और ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी जो साइड होती है उसके कनेक्शन हम स्टार में करते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार कनेक्शन से ही हमें न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। और किसी भी इंडस्ट्रियल को चलाने के लिए दोस्तों न्यूट्रल बहुत ही आवश्यक है। भाई बिना न्यूट्रल पॉइंट के हमारे कितने सिंगल फेज के इक्विपमेंट है वो नहीं चल सकते। तो ये भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के क्वेश्चन थे, मेरा मन था ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर है अपने साथियों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।